नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका directstudy.com में। विश्वास कीजिए दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों नंबर सिस्टम का, जो आपके दिमाग को दोस्तों झकझोर के रख देगा। दोस्तों आज मैं मजबूर कर दूंगा आपको ये सोचने पर कि नंबर सिस्टम का ये जो टॉपिक है दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसको बोलते हैं विभाजिता। यहीं पे दोस्तों हम लोग भाग के नियम पढ़ते हैं। कहां कहां दोस्तों क्या होता है, भाग लगता है, इसका बात इसी चैप्टर में किया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ रहे हैं जो कि आजकल स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है, इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूं। लेकिन दोस्तों इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना सोचने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ती है। बहुत ही आसानी से क्या होता है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बट स्टूडेंट नहीं जान पाते कि कैसे मैं बनाऊं। तो आज वो सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपका एकदम कहना दिल खुश हो जाएगा दोस्तों जानकर कि इतना बढ़िया बातें दोस्तों मुझसे छुटा हुआ था। और जब मतलब कहते हैं ना कि जब क्वेश्चन बनता है तो हर एक स्टूडेंट का एकदम दिल खुश हो जाता है दोस्तों। और जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मजा नहीं आता है बनाने में दोस्तों मैथमेटिक्स, तो लगता है यार मैथ तो बहुत पहाड़ है यार, पता नहीं कैसे करूँ, क्या करूँ ना करूँ। बहुत लोग तो डिमोटिवेट होकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। घबराने नहीं दूंगा दोस्तों, छोड़ने नहीं दूंगा। आ जाइए शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। भाग का नियम यानी डिविजिबिलिटी इसी को बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होता है जरा मिलाइए जरा, DIVISIBILITY। आई थिंक मुझे तो लगता है सही है डिविजिबिलिटी। वैसे स्पेलिंग गलत होगा तो माफी चाहता हूं, आप थोड़ा नेट से देख लेना। और लमसम लोग को पता ही होगा, बट मुझे कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है। आइए सबसे पहला हम बात करेंगे शून्य से। इसको शून्य बोला जाता है दोस्त। इसे हम लोग अंग्रेजी में दोस्तों जीरो बोलते हैं। जितने अंग्रेज यहाँ पे हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनके लिए जीरो है दोस्त। आगे एक बात बताता हूं, यहाँ पे समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा, समझ में आ रहा, गारंटी के साथ आएगा। कहिएगा नो नंबर डिविजिबल बाई जीरो। पहला पॉइंट, दुनिया का कोई नंबर जीरो से भाग नहीं लगता है। जैसे 7/0, आप कहेंगे नहीं लगेगा सर। आप कहेंगे 18/0, आप कहेंगे सर नहीं लगेगा। इसको अनंत पढ़ देते हैं। इसको क्या पढ़ देते हैं दोस्त, अनंत पढ़ देते हैं, या इन्फिनिटिव इसी को बोला जाता है। इसी को इन्फिनिटिव कह देते हैं। वैसे रूल यही है कि कोई भी दुनिया का नंबर में क्या होता है दोस्तों, भाग नहीं लगता है जीरो से। अगला ये, जीरो में सभी संख्या से भाग लगता है। क्या मैंने बताया, जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं लगता है, लेकिन जीरो में सभी संख्या से भाग लगता है। कहने का मतलब, जीरो में आप भाग दे दो 7 से तो आंसर आएंगे जीरो। जीरो में भाग दे दो 18 से तो आंसर आएंगे जीरो। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। जीरो से सारे संख्या में भाग लगते हैं, लेकिन जीरो में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगते हैं। इतनी बात याद रहेगा। बोलिए, बहुत बार ये देखने को मिलता है कि बच्चे कंफ्यूज इस बात में कर जाते हैं कि यदि हम जीरो में जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा। जीरो में जीरो से भाग देंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। अब आप समझो, जीरो से भाग दे तो अनंत आता है ना, तो नीचे में जीरो है यानी क्या आएगा, अनंत आएगा। नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात, इतनी बात याद रहेगा कि नहीं, से बोलिए, इतनी बात याद रहेगा जीरो के बारे में। तो आप कहेंगे हाँ सर याद रहेगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिए हैं। आगे आइए, 1 की बात करते हैं। 1 भी कमजोर नहीं समझिए, 1 भी बहुत क्या है दोस्त, मजबूत है। इसको 1 बोलते हैं, 1 कहते हैं, और अंग्रेज लोगों के लिए 1 कहते हैं। क्लियर है, इतना बात याद रहेगा। कहता है दुनिया का सभी संख्या
में दुनिया के सभी संख्या में 1 से भाग लगता है। एक में सिर्फ और सिर्फ एक में सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगता है। क्या मैंने बोला? आप आ जाओ। 1 में आप 1 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 12 से भाग दोगे तो कुछ और चला जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या चला जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग चला जाएगा। तो ये तो पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। मतलब 1 में सिर्फ 1 का भाग लगता है। दुनिया के सभी संख्या में 1 से भाग लग सकता है। जैसे 8/1 तो क्या आएगा? 8। 12/1 क्या आएगा? 12, है कि नहीं है? तो आप इस तरीका के 1 के बारे में दोस्तों ये बातें याद रखेंगे। आइए इसे इरेज करके दोस्तों 2 की बात करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं 2 की, चाहे नहीं, एक स्लाइड और आते हैं आगे। आ जाओ, 2 की बात करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, नंबरिंग देना बंद करता हूं, स्टार मारता हूं। 2 का नियम, संख्या के लास्ट में, जिस संख्या में चेक करना है 2 से लगेगा कि नहीं भाग, लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यदि लास्ट डिजिट, ध्यान रखिएगा, इन सभी में से है तो मैं 2 से भाग लग जाएगा। एवं 1 0 हो तो भी, एवं थोड़ा और इधर से लिखता हूं, एवं संख्या के अंत में क्या मैंने बोला कि एवं संख्या के अंत में 1 0 हो। कितना शून्य हो दोस्त? 1 0 हो तो भी 2 से कटेगा। मैंने कौन सी बातें बोला? एग्जाम्पल देता हूं और समझा देता हूं, आराम से दिमाग में अट जाएंगे। जैसे पहला संख्या 2 5 4 3 2, दूसरा 3 5 6 7 0, तीसरा एग्जाम्पल 4 7 2 3, 3 4 5 6 पॉइंट में दे देता हूं एक ठो, इतना ही छोड़ देता हूं। अब चेक करना इसमें कौन कौन दोस्तों है जो बताना है। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 3 4 7 5 और ले लेता हूं 4। अब आपको बताना है कि इसमें कितना है जो 2 से कटेगा और कौन कौन 2 से नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं। इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, 2 है, इन सभी में से है तो ये 2 से कटेगा। लास्ट का डिजिट इन सभी में से है, अंत में 1 0 है तो ये भी 2 से कटेगा। इन सभी में से नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। उन सभी में से है तो 2 से कटेगा। अगर यहाँ पॉइंट भी मान ले कहीं पे रहता तो भी कटता। अगर यहाँ पे नहीं है, इन सभी में से पॉइंट वाला हो चाहे बिना पॉइंट वाला, नहीं कटेगा। 2 का नियम समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? दिमाग में बैठा? थोड़ा इरेज करता हूं। ध्यान दीजिएगा जरा। मैं 4 का नियम का बात करता हूं। 4 का नियम यही होगा लास्ट में, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 4 के नियम में वो सब लास्ट में हो सकता है, लेकिन हटा देता हूं, इतना बड़ा माथा दर्द करने का जरूरत नहीं है। 4 का नियम बदल देता हूं, ऐसे देखिए, ये सब नहीं, ये सबसे गलती हो सकता है, लेकिन यह इससे कभी गलती नहीं होगा। 4 का नियम ऐसे देखिए, संख्या के अंत में 2 0 हो तो भी 4 से कटेगा।
संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो भी 4 से कटेगा, 2 को शून्य होना चाहिए। मैं ऐसे 2 लिख देता हूं। आ जाइए, रूल कहता है संख्या के अंत के 2 डिजिट में 4 से भाग। संख्या के अंत के 2 डिजिट में 4 से भाग देकर हम लोग जांच सकते हैं और पता कर सकते हैं कि 4 से कटेगा या नहीं। यह नियम है। वो जो 2 0 2 4 6 8 वाला बता रहा था ना, वो हर जगह लागू नहीं होता, इसलिए उसको मैंने नहीं बताया, मैंने अच्छा वाला बताया। ये सब जगह लागू है, हमेशा 4 का पकड़ लीजिएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया कि 4 से भाग लगेगा या कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन दिया, अब बताना है आपको कि इन दोनों में चेक करके कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं। आगे आ जाइए, यहां पे एक और बात आ जाइए, मैं एक ट्रिक के तौर पे लिख देता हूं। ट्रिक के तौर पे है लास्ट 2 डिजिट भागा 4। यह आसान ट्रिक रहेगा। लास्ट 2 डिजिट भागा 4, यदि कट गया तो 4 से कटेगा। आइए चेक करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट इसमें का क्या है? लास्ट का 2 डिजिट क्या है बताओ आप कहोगे 54। 54 4 से कटेगा तो 4 1 जाता 4 14, नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा। भागा 4 नहीं होगा, नहीं होगा तो ये भी नहीं कटेगा। यहां पे आ जाओ, लास्ट का 2 डिजिट 36 भागा 4 हो रहा है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगा। क्लियर है बात? बोलो, इतनी बढ़िया से समझाया, समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। इस पर एग्जाम्पल दे देता हूं, समझ में आ जाना चाहिए। आइए इस पर एग्जाम्पल देखिएगा जरा। तीसरा एग्जाम्पल 25430। चौथा एग्जाम्पल 345600। अब कोई देखते कह दीजिएगा कि सर इसमें 1 शून्य है ना, ये 4 से नहीं कटेगा। इसमें 2 शून्य है ना, तो ये 4 से कटेगा। बोलिए कितना आसान है। 4 तक आपने सीखा ना, 1 0 का सिखाया, 1 का सिखाया, 2 का सिखाया, सॉरी 3 का भी नहीं सिखाया हूं, आगे सिखाऊंगा। 4 का सिखाया, क्योंकि सीक्वेंस बनते हैं, 2 के बाद 4, उसके बाद 8 का सिखा देता हूं, है कि नहीं? 8 के बाद इसी तरह 16 का होता है, उतना जरूरत पड़ता नहीं है। वैसे मैं सीख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहां मिटाना पड़ेगा, यहां मिटाना पड़ेगा, यहां मिटाना पड़ेगा, यहां मिटाना पड़ेगा, और हो जाएगा हमारा। देखिए समय बचेगा ना ऐसे, अगर मिटा कर लिखेंगे तो, है कि नहीं है? बुरा नहीं ना लग रहा है? किन्हीं को बुरा नहीं लगना चाहिए कि सर समय बचा रहे हैं, तो समय आपका भी तो बच रहा है यार। देखिए 8 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 3 डिजिट, देखिएगा याद रखिएगा, 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट, और 8 में कितने डिजिट बोलो आप? 8 में 3 डिजिट। डिजिट में 8 से भाग लग गया तो काम आपका हो जाएगा। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक है लास्ट 3 डिजिट भागा 8। ये ट्रिक को आपको क्या करना है? रट के रखना है, यही आपके काम के है। आइए, और यहां पे क्या होगा? संख्या के अंत में 3 होना चाहिए दोस्तों। कितना शून्य? 3 शून्य हो तो भी 8 से कट जाएगा। क्या बात है, मजा आ रहा है ना? पहला क्वेश्चन 254300। क्वेश्चन नंबर दूसरा 7543400। क्वेश्चन नंबर तीसरा 25648। चौथा ऑप्शन 75432408। आइए, अब आपके पास 4 क्वेश्चन हमने लिया, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी नियम पर कि देखते हैं क्या हम लोग का हो रहा है खेला बेला। लास्ट में 2 डिजिट 8 से नहीं कटेंगे, ये 4 से कटेंगे। लास्ट में 3 0, ये 8 से कट जाएंगे। लास्ट के 3 अंक को भाग देके देखेंगे, यानी 648 भागा 8। बताओ ये कटेगा कि नहीं? तो 8 8 64, 8 1 8, ये कट रहे हैं 8 से, तो ये भी कट जाएंगे। यहां पे आ जाओ, इतना बड़ा संख्या में भाग देकर थोड़े ना चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट 3 डिजिट तो 408 भाग लग रहा है 8 से, तो हाँ लग रहा है। 8 5 40, 8 1 8, तो इसमें भी 8 से भाग लगेंगे। बोलिए
बोलिए जरा दोस्त, समझ में आ गया 8 के? मैं लेके चलूं अगला नेक्स्ट पर, आ जाइए नेक्स्ट पर लेकर चलता हूं। सारे समझ में आ जाएंगे, बस शांति से आप क्या करो दोस्त, देखते रहो, आप शांति से देखते रहो, सब गारंटी है समझ में आ जाएगा, पूरे दिमाग में एकदम अंदर तक चला जाएगा। दोस्तों पूरा ट्रिक पूरा जान लगा रखा हूं, बस आप रेगुलर पढ़ते रहो, विश्वास करो एक दिन आप कहोगे कि हाँ ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मजेदार, मजा आ गया पाके, आपके मुंह से इतना ही निकलेगा। आ जाइए, 8 सिखा दिया, 16 सिखाता हूं। 16 में कहता है अंत के 4 डिजिट 16 से भाग लगना चाहिए, और 4 दोस्तों 4 क्या होना चाहिए, 4 शून्य होना चाहिए, तब क्या होगा 16 से कट जाएगा। क्लियर है बात? आइए अब यहां पे देखिएगा, ट्रिक मैं लिख देता हूं पहले, लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 16। पहला एग्जांपल लेता हूं, 75434। पानी गिर रहे हैं हाथ पे बार बार, आ जाइए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7543240। आ जाइए, अब इसी 2 ही एग्जांपल से चला लेते हैं काम, मुझे पता है आपको समझ में आ रहे हैं। क्या कहा है, लास्ट का 4 डिजिट, तो देखो यहां से सॉरी यहां नहीं है 4 डिजिट, यहां से 4 डिजिट है, यानी 8016। भागा बात करें 16, तो 16 से दोस्तों लग रहे हैं, बोलो आप ही, 16 85, 16 1 16, यह भाग लग रहे हैं, तो यह संख्या 16 से कट जाएगा। इतना बड़ा संख्या को दोस्तों 16 से चेक करना कितना आसानी से कर लिया, और लास्ट के 4 जीरो है तो ये भी 16 से कट जाएंगे। तो 16 तक समझ में आ गया। अब दोस्तों 3 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, 9 का देखते हैं, और कहिएगा तो 18 भी देख लेंगे, 12 भी देख लेंगे, है कि नहीं है? कोई नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, जो भी कहिएगा सब देख लेंगे, बस आप समझते चलो, आपको समझ में आनी चाहिए, मेरा मेहनत काम आना चाहिए, बस मैं खुश, आप खुश तो मैं खुश। आ जाओ आप बताना जरा, मैं किसका छोड़ रखा हूं, 3 का नियम। आइए, रूल है सभी डिजिट को जोड़कर भागा 3। क्या मैंने बोला, सभी डिजिट को जोड़कर भागा 3। ट्रिक देख लो, सम ऑफ ऑल डिजिट बटा 3, इतना करना है बस आपको। अब एक एग्जांपल से समझियो जरा, 3 4 5 और 3 6, एक क्वेश्चन रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन 7 3 2 5 4, तीसरा क्वेश्चन 4 3 4 5 0, चौथा क्वेश्चन 7 5 6 0 1। आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखा दोस्तों, मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, आपको घबराना नहीं है, हम यहां पे है घबराने के लिए। समझिए जरा, मैंने बोला सारे डिजिट को आप जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ोगे, देखो आप ना बच्चा लेखा मत जोड़िएगा, कुछ लोग इसको पूरा जोड़ने लगेगा ऐसे, देखिए और भाग देगा कितना से, 3 से, तो जोड़ो, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15 6, 15 6 21, ये कट गया तो ये 3 से कटेगा। तो आपने गलती थोड़ी ही ना किया, नियम के हिसाब से आपने सही किया, सम ऑफ ऑल डिजिट बटा 3, ये सही है नियम के हिसाब से, और ऐसे ही करना है। लेकिन देखिए आप स्मार्ट बनिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बड़ा स्मार्ट होता है, जहां छोटी छोटी बातें होता है उसको साइड करते रहता है कि नहीं है? जी हाँ, तो साइड करते रहता है। अब समझो जरा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। एक बात बताओ आप, इस सभी में 3 से कटने वाला को पहले ही साइड कर दो ना। देखो आपको याद होगा कि मैं डिजिट सम में पढ़ाया था सन ऑफ डिजिट सम। देखो बाप ऑफ डिजिट सम में मैंने 9 का रूल पढ़ाया था कि 9 जोड़कर हटाते जाएंगे। जो सन ऑफ डिजिट सम था उसमें मैंने 3 का नियम बताया था। अभी दोस्तों यहाँ पे सन ऑफ डिजिट सम लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जरा 3 जो है हटा देंगे हम, 5 4 9 पुर रहा है ना, 5 4 9, 9 3 में आता है ना, 3 के पहाड़ा में, तो इसको भी हटा देंगे, और 7 और 2 9 भी हटा देंगे। 0 आ गया तो ये 3 से कटेगा। मैं क्यों जोड़ूं, लास्ट में मुझे भाग ही तो देना है। और भाग क्या होता है कि इसमें से जितना 3 है उसको हटा दो।
अब 5 से भाग दे रहे हो किसी संख्या में, इसका सीधा मतलब उसमें से 5 हटा रहे हो कि कितना है। कैसे समझो आप, अगर 7 है इसमें आप 5 से भाग दे रहे हो, इसका सीधा मतलब है कि आप भाग देकर चेक कर रहे हो कि 5 हटा के 2 लिख दिया, ये शेष हो गया। यानी 1 5 हट गया, यही तो हुआ, 1 5 हट गया और 2 बच गया। जब आप 7 में 5 से भाग दिए तो आ जाओ, एक और बताता हूं, 6 में 5 से भाग दो, तो 5 से भाग देने का मतलब है कि 1 शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया 1, और क्या आपने हटा दिया, 1 ठो 5 हटा दिया इसमें से। समझ रहे हैं, वही तो मैं यहां कर रहा हूं। क्लियर है बात, इसको समझते हैं। 3 हटा दूंगा, 5 4 9 हटा दूंगा, 4 बचा, 4 3 से नहीं कटता है ना, 4 भागा 3 नहीं होता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। देखा कितना आसान ट्रिक से बन रहा है। आ जाओ इसको देखते हैं। 6 तो हटा देंगे, 5 1 6 हटा देंगे, और 7 दूनी 14, 14 भागा 3 नहीं होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। मुझे लगता है 3 का कहानी आपको समझ में आ गए। जो 3 का कहानी है सेम 9 का कहानी है। मैं फिर बोल रहा हूं, 3 का कहानी है वही 9 का है, सारे रूल वही रहेंगे, सम ऑफ डिजिट रहेंगे, 9 हो जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन में 9 से चेक करेंगे हम लोग। उसको भी बता रहा हूं दोस्तों, घबराइए मत। बस थोड़ा सा इरेज करने में समय लगता है। डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है दोस्त, बस आप लोग का प्यार बना रहा तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, गारंटी मानिए दोस्तों, क्रांति आ जाएगा। जिस दिन डिजिटल बोर्ड लग गया, विश्वास कीजिए, जो चीज यहां मिलने लगेगा कंटेंट, विश्वास कीजिए, गारंटी देता हूं दोस्तों, हल्का मचा के रख दूंगा। जी हां, यूट्यूब के दुनिया में दोस्तों धमाका मचा के रख दूंगा जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया। क्योंकि मुझे सिर्फ यही परेशानी है, क्योंकि आप लोग का समय बर्बाद होता है। जितना देर मैं इरेज करता हूं, कोशिश करता हूं कि इरेज मैं करूं पॉज करके, बट कभी कभी तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत लिखने के बाद, वो भी समय बचा लूंगा दोस्तों। और लिखने में समय भी जाता है मेरा भी, क्योंकि वीडियो करने में दोस्तों विश्वास करो आप, 1 घंटा के वीडियो शूट कर, अगर मैं करता हूं 1 घंटा वीडियो शूट, तो दोस्तों 2 घंटा मेरा इंगेज होता है, बर्बाद होता है। अब सोच के देखो कितना मेहनत लगता होगा मुझे। लाइव में नहीं आ पा रहा हूं सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण। मुझे पता हुआ इरेज करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों, डिस्टर्ब आप लोग हो जाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो एडिट करता हूं, पहले शूट करता हूं, एडिट करके दोस्तों अपलोड करता हूं। मैं बहुत ज्यादा भी मेहनत लगता है, लेकिन घबराना नहीं है, डिजिटल बोर्ड आने दीजिए। लाइव दोस्तों क्वेश्चन लेकर आऊंगा, डायरेक्ट लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा और सॉल्व करूंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, एकदम गारंटी देता हूं। बस कहता है ना, जिंदगी में हमेशा एक टीस की जरूरत पड़ती है, एक पॉज की जरूरत पड़ती है। वो दर्द यहां पे होना चाहिए, आपका लगन होना चाहिए, और एक थोड़ा रुकावट होनी चाहिए। एकाएक सब कुछ नहीं होता दोस्तों। पैसा तो है, मैं डिजिटल बोर्ड लगा सकता हूं, लेकिन नहीं, उस पैसा का मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब मैं जो आज मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, यहीं से पैसा अर्न करके दोस्तों, अगर मैं डिजिटल बोर्ड लेता हूं, देखता हूं कितना मेहनत मुझे करना पड़ता है और कितना इंतजार करना पड़ता है। आप जैसे स्टूडेंट हमारे साथ है, विश्वास मानिए दोस्तों, तो हल्का तो मचेगी भी दोस्त, और डिजिटल बोर्ड भी आएगी। फिलहाल देखते हैं 9 का नियम, जल्दी से ना देखते और समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी डिजिट को जोड़कर 9 से भागा 9, इसको ट्रिक के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। आ जाइए, ट्रिक के रूप में कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट बटा के नीचे 9। पहला एग्जांपल 7543679, दूसरा एग्जांपल 782137 और 0, तीसरा एग्जांपल 9090603, चौथा एग्जांपल 754320। 3 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है। आइए इस नियम पर लगाते हैं। मैंने क्या बताया, बाप ऑफ डिजिट सम में मैंने पहले पढ़ा रखा है। जो लोग वीडियो नहीं देखे यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। 9 को दोस्तों हटाते चलेंगे, 5 4 9 को हटाते रहेंगे, 6 3 9 को हटाएंगे, 7 दूनी 14, 14 को 9 से भाग देंगे, नहीं लगेगा तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं। 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, 0 0 बचा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा 9 से भागा। इसमें आइए 5 4 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए, 3 आ गया, 30 हो गया दोस्तों, नहीं लगेगा। 7 2 9 हटा दीजिए, 8 1 9 हटा दीजिए, अब यहां तो नहीं लग रहा है, तो 7 3 10 5 15, 15 और 15 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि सब में ऐसा ही चेक करना है आपको। 9 का नियम हो गया।
तो मुझे लगता है आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 9 का ही जरूरत पड़ता है दोस्तों। अब आ जाइए जो बचा है उसको देख लेते हैं। 4 कर ही लिया, बच गया है 6, 7 और 11। 7 और 11 बाद में बताऊंगा दोस्तों। 7 और 11 का कुछ स्पेशल ट्रिक्स है, स्पेशल बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं। तो अभी इसमें देख लेते हैं, और 7 और 9 का कुछ विशेष बातें जो आगे कर लेंगे। फिलहाल अभी करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन पहले कर लेते हैं 6 का, जो कि बचे हुए हैं। तो 6 का कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्या कह रहा है 6 का नियम? 6 का नियम कहता है, जो देखिए 6 को तोड़िए तो 2 गुने 3 आप कहिएगा ना, तो बस यही लिखना है, जो 2 से एवं 3 दोनों से कटे। बस इतना ही याद रखना है, जो 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया दोस्तों, क्योंकि 2 और 3 से बना हुआ है 6। आ जाइए उसी तरह 12 का देखिए, 12 का नियम, इसको तोड़ो, 3 चौका 12, तो जो 3 एवं 4 दोनों से कटे। कमाल की बातें हैं ना। आ जाओ अब इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, मात्र एक एग्जाम्पल, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 6 3 7 6 0, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। 24 0 12। अब बताओ मेरे को जरा क्या होने वाला है। 2 का नियम क्या है? 2 का नियम है अंत का डिजिट देखना है। तो अंत का डिजिट क्या है? 0 है, तो 2 से कट जाएंगे। अब हम इसको पूरे को जोड़ेंगे, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 7 बचा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा आपको 6 से। क्लियर है? आ जाओ इसमें देख लेते हैं उसी तरह। 4 का नियम है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, तो 2 डिजिट कट रहा है, भागा 4 हो रहा है, तो ये 4 से तो कट गए। 3 का नियम देखते हैं, 2 1 3 4 3 7 8 9, 9 आए भागा 3 हो रहे हैं, तो ये 3 से भी कट जाएंगे, तो ये 12 से कट जाएंगे। क्लियर है बात? तो यहां तक जितनी बातें देखा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो में देखते हैं। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, हाई लेवल एग्जाम तक में पूछा जाता है दोस्तों। 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट 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 9 9 संख्या 8 से विभाज्य होने पर शेषफल क्या देगा? कमाल का क्वेश्चन है। 8 से विभाज्य, अभी मैंने 8 का विभाज्यता का नियम बताया है। ट्रिक याद कीजिए, ट्रिक फॉर 8 मैंने बताया, लास्ट 3 डिजिट भागा 8, यही ट्रिक बताया था जस्ट अभी। लास्ट 3 डिजिट है यहां पे, नहीं है, भाग दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो जो नहीं समझेगा बच्चा, ध्यान नहीं देगा, कहता है ना सिक्स सेंस नहीं खोल कर रखेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। और जानते क्या प्रॉब्लम करेगा वो लड़का? एक बार 0 डालकर, 1 डालकर, 2 डालकर, 3 डालकर, ऐसे 9 तक डालकर यहाँ पे और चेक करेगा और परेशान होता रहेगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका आंख चलता है, एक्टिव रहते हो, माइंड में अचरा कचरा नहीं है, तो देखो कैसे दिखता है, तुरंत दिख जाएगा आपको कि हाँ सर मुझे दिख रहा है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी देखिएगा तुरंत अभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए जरा, जो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस आप खुद देखो। मैं सिर्फ कुछ चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 डिजिट, और यहां मैं कुछ लिख दे रहा हूं, बस कहना मैं गलत लिखा या सही। ये 2 डिजिट को मैंने अंडरलाइन किया तो 10 दिखा, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। छोटा बच्चा भी बता देगा कि 99 से पहले 98 रहा होगा, लिख कर नहीं दिया था, मगर होगा इस बात की गारंटी, क्योंकि ये संख्या चला 10 11 12 13 14, तो 98 तब 99 हुआ होगा। बोलो, अगर यहां पे गौर किया तब ना। यहां पे देखिए कै गो, 3 गो 1 था, बच्चा कंफ्यूज, ध्यान नहीं देता है, हर बार में ध्यान अलग अलग रहता है, शांत करना रहता है एग्जाम में। अब 98 आ गया, 3 डिजिट मिला कि नहीं मिला? बोलो अब तो 3 डिजिट हो गए, अब भाग दे लो। 899 भागा 8, 8 से भाग दोगे एक बार में लगेगा, इसमें 8 से लगाओगे एक बार में लगेगा, 19 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 3 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो ये तो नहीं लगे 8 से, सॉरी रिमाइंडर ही तो पूछा था,
रिमाइंडर ही तो पूछा था, ये रिमाइंडर 3 आंसर हो गया। सॉरी मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, मैंने काट दिया। रिमाइंडर ही तो पूछा था 899 भागा 3, फिर मैं 3 लिख दिया 8। बोलिए समझ में अब आया क्या? आ गया ना आसानी से समझ में? एकदम गारंटी के साथ आ जाएगा यदि समझने का प्रयत्न करेंगे। गौर किया आपने? क्या चीज का गिलास है? स्टील का गिलास है। स्टील के गिलास का खासियत क्या पता है? क्योंकि वह मेटल है। स्टील के गिलास में यदि आप पानी रख के पिएंगे तो टेम्परेचर वो बैलेंस करता है। बार बार गला पकड़ लेता था। पानी को अगर स्टील के गिलास में रखेंगे वो बाहर के टेम्परेचर से उसको मैनेज करके रखता है और आप बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू पानी पीते हैं। ज़्यादा ठंडा पीने से बोलते समय प्रॉब्लम हो जाता है, तो स्टील का गिलास ज़्यादा काम का होता है। शीशा के गिलास से ज़्यादा काम का होता है। बस देखने में क्या है, स्टाइलिश नहीं लगता है। शीशा का गिलास दूर है, नहीं तो मैं अभी दिखाता आपको। बहुत ही सुंदर लगते हैं शीशा के गिलास, लेकिन स्टील वाला कैसा लगता है? सिंपल सोबर सा। कोई बात नहीं, फिर भी काम का है। आप बताओ जरा, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बार में तो दिमाग हिल जाता है। इतना बड़ा संख्या, बीच में x 3 से विभाज्य है, 3 से कटेगा। x का अधिकतम मान बताना है भाई साहब। x का मान नहीं बताना है, x का अपर लेवल बताना है। सोचते हैं जरा, एक बात बताओ, 3 से भाग लगेगा तो मैंने रूल बताया, 3 हटा देता हूं इसमें से। कहां कहां 3 है? एक 3 यहां पे है, इसमें 3 है। देखिए 5 या 1, बताओ आप मेरे को। 5 या 1 6, इसमें भी 3 है। 7 या 2 9, इसमें भी 3 है। बचा क्या? 8 और x बचा। 8 प्लस x बचा। अब इसमें मैं भाग देता हूं तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा। 2 प्लस x आएगा। क्या आएगा? 2 प्लस x आएगा। अब क्या सबसे बड़ा जोड़ा जाए कि ये 3 से कट जाए? 3 से विभाज्य है तो पीछे से जोड़ के देखते हैं। 9 डाल के 9 और 2 11, 9 काम नहीं किया। 8 8 और 2 10, ये भी काम नहीं किया। 7 डाल के देखते हैं, 7 और 2 9, हाँ ये काम कर गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 7 हमारे आंसर हो जाएगा। मैं वैसे मिला ले रहा हूं, वैसे ये 100% सत्य है। जी हाँ, राइट है, 7 ही आएंगे। बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, वीडियो में यहीं पे रहे, इसी क्वेश्चन तक रहेंगे। आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन ढेर सारा लेके आऊंगा, 7 और 11 का नियम लेके नेक्स्ट वाला में आऊंगा दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जो आपके दिमाग का बत्ती खोल देगा दोस्तों। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर, यही तो सेम क्वेश्चन आता है, यही तो क्वेश्चन रहता है, और आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। और गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे दोस्तों। डेडिकेशन अपना दिखाते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। मैं आपके साथ लगा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।